Hello kids, welcome to online computer class. Today we will read lesson 1 and name of the lesson is let us explore computer network. In this lesson we will learn about the concept of computer network. ठीक है, and need of network, use of various networking devices and difference between different types of networks. So let's begin. नीड ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नेटवर्किंग के बारे में बताया था कि नेटवर्क क्या होता है. कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू ट्रांसफर द फाइल्स टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स बाय यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. नीड ऑफ कम्युनिकेशन. लुक एट द टू इमेजेस गिवन बिलो. देखिए जैसे यहाँ पे आपको टू इमेजेस दी हुई हैं, किस तरह से यहाँ पे एक आंट्स है, आर्मी ऑफ आंट्स एंड स्वॉर्म ऑफ बीज. ठीक है. यहाँ पे ये देखिए कि एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाने के लिए, अब किसी को क्या पता कि भाई लकड़ी की एक टुकड़ा उठाना है, पता नहीं ये लकड़ी है वटएवर, कि एक लकड़ी एक वुड है छोटी सी, उसको उठाने के लिए ये एक कम्युनिकेशन है. एक कम्युनिकेशन ही एक ज़रिया है कि जिसमें आप अपना मैसेज कन्वे करते हो. ये चींटियाँ जो हैं, आंट्स हैं, ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करके इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होके ही अपना ये काम इजी कर लेते हैं. ठीक है. अगर मैं ये इसी के बारे में कि इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया. जब ये सारी आंट्स, जब ये सारे बीज इकट्ठे होके जब कोई काम करते हैं तो वो काम इजी हो जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है. नेटवर्क में क्या होता है, डाटा इंफॉर्मेशन शेयर होती है. शेयर होने से क्या है कि दूर बैठे लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे मैसेजेस हैं, वो इजीली पहुंच जाते हैं. We actually don't have to be born as a human being to communicate. All living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आंट्स हो, बीज हो, एप्स हो, डॉल्फिन्स हो, हर किसी को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है. हर कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है तो तभी एक दूसरे के साथ उनका लिंक बन पाता है. फॉर्मिंग अ नेटवर्क, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, जिसका मतलब क्या है, नेटवर्किंग बनाना. जब एक दूसरे के साथ जब कोई कनेक्टेड होता है, कम्युनिकेट करता है, देन एक नेटवर्क बनाता है. कम्युनिकेशन हियर मीन्स टू बी एबल टू कन्वे थॉट्स एंड आइडियाज़. कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को किसी के सामने रखना. एंड एवरीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड और कन्वेड, या फिर सब कुछ एक्सप्रेस करना और बताने की ज़रूरत जब पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल्स इज़ नॉट ओनली फेस टू फेस. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि फ़ेस टू फेस ही बात की जाए तो वो कम्युनिकेशन है, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करना भी ये कम्युनिकेशन. जैसे फाइल को ट्रांसफ़र करना. ठीक है. जैसे आजकल आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है, अपने फाइल्स को अपलोड करते हैं. अब जैसे यूट्यूब से हम वीडियोस अपलोड करते हैं. ठीक है. तो ये भी क्या है कि कंप्यूटर्स ही हैं जहाँ पे हम अपने क्या इंफॉर्मेशंस को अपलोड कर रहे हैं, और देखो मिलियंस ऑफ यूज़र्स क्या हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं. ठीक है. अलग अलग जगहों पर बैठकर वो हमारी वीडियोस को देखते हैं. तो ये क्या है, एक नेटवर्किंग है, जिसमें क्या है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जिसमें क्या है, इतने सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. डिवाइसेस दैट वी यूज़ टू टॉक. यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिवाइसेस क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिनसे हम क्या है, बात करते हैं, कोई मैसेज सेंड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, या हम कह सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज़ इन आर डेली लाइफ. देखिए कि एक्टिविटी आपके सामने, सर्च इंटरनेट. आप इंटरनेट पे सर्च करके आपको एक लिस्ट बनानी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि पुराने ज़माने में कौन कौन से कम्युनिकेशन के साधन होते थे. ठीक है. तो उनके आपने नाम लिखने हैं, आपने एक लिस्ट बनानी है. यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है, आप इस स्पेस में आप उनके नाम लिखेंगे इंटरनेट से सर्च करके.
History of communication started with courier, carrier pigeons, horsemen, and then letters and telegram being used for sending message. देखिए पुराने ज़माने में इतिहास बताता है कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होती थी। पहले कबूतर यूज़ किए जाते थे, लेटर्स चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, टेलीग्राम्स यूज़ होते थे मैसेजेस सेंड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, चेंज होता गया, फिर टेलीफोन्स आए। टेलीफोन्स के जब टेलीफोन्स आए तो टेलीफोन्स के ज़रिए एक दूसरे से बात की जाती थी। दूर बैठे लोगों के साथ क्या है, हम दूर बैठे लोगों के साथ भी हम कनेक्टेड हो जाते थे, ईजिली हम उनके साथ बात कर पाते थे। ठीक है, सिंस टेलीफोन्स वर स्टैटिक, लेकिन वो क्या है, एक स्थिर थे टेलीफोन्स। ठीक है, उनकी भी कोई लिमिटेशन थी। सो मोबाइल फ़ोन्स वर इन्वेंटेड एंड केम इनटू एग्जिस्ट। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए कि आप कहीं पर भी उसको लेके जा सकते थे, जहाँ मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते, जिसके साथ मर्जी आप बात कर सकते थे। Computers have not only simplified but also made the complex mathematical or scientific calculation possible. कंप्यूटर को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही सीमित है, इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन भी पॉसिबल होती थी और अब भी हैं। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम जानते हैं, ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन कीबोर्ड। हर एक कंप्यूटर का अपना कीबोर्ड होता है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, इन सबको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इफ़ टू और मोर पीपल विश टू शेयर द डाटा, मान लो अगर एक से ज़्यादा लोग अगर अपना डाटा को शेयर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव में डाटा स्टोर कर लेते हैं और किसी भी कंप्यूटर में उसको प्लग इन करते हैं और डाटा को शेयर कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सीडीज़ होगी, डीवीडीज़ होगी, एट्सेट्रा। However, the need of sending and receiving more and more information among individuals and organizations on the click of a mouse has given birth to the computer network. लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड करने की ज़रूरत पड़े, रिसीव करने की ज़रूरत पड़े, देखा जाए तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ माउस के एक क्लिक से ही, एक बटन दबाने से ही ये सारे काम हो जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे एक नेटवर्किंग बना होता है, वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, सभी डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के साथ कंप्यूटर के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन विद इन 1 सेकेंड या फिर ये कह लो कि फटाफट वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एक्टिविटी देखिए नेक्स्ट, केयरफुली ऑब्जर्व दैट। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इमेजेस हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा बेटर है डाटा को इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। देखिए यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स हैं और एक सीडी दी हुई है। मान लो अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो क्या करेगा, पहला सीडी में डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, फिर वही सीडी दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा को फिर से ट्रांसफ़र करेगी। तो इट मीन्स कि एट ए टाइम पे 1 कंप्यूटर ही काम कर रहा है। लेकिन सेकंड इमेज में देखिए 3 कंप्यूटर्स क्या हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं एट ए टाइम पे। ये तीनों क्या हैं, मतलब तीनों क्या हैं कि अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, मतलब एट ए टाइम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 कंप्यूटर एट ए टाइम डाटा को शेयर कर पा रहा था लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से क्या है, एट ए टाइम तीनों डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। A computer network is a collection of 2 or more computers connected together in order to communicate and share the data and information. देखिए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो कम्युनिकेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ऑडियो हो या मैसेजेस हो, इंस्टेंट मैसेजेस हो, ईमेल हो, ये सब क्या हैं, कम्युनिकेशंस हैं जिससे आप डाटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। देखिए एक्टिविटी है आपके, फर्स्ट है लिस्ट डाउन फ्यू एक्टिविटीज़ और बिलोंगिंग विच यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग अ डे। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं,
फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन सी चीज़ें जो आपके पास हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हो, वो आपने इस यहाँ पे लिस्ट बनानी है, लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही लगता है, आप उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन क्या है, वन एवर यू आर एब्सेंट फ्रॉम योर स्कूल, जब भी आप कभी स्कूल से एब्सेंट होते हो, हाउ डू यू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क, आप अपना रुका हुआ काम, पेंडिंग वर्क करते हो। देखिए, बाय शेयरिंग अ बुक और अ नोटबुक, अपनी बुक और नोटबुक को शेयर करके अपना काम कंप्लीट करते हो। बाय मेकिंग अ फ़ोन कॉल मतलब कि फ़ोन के ज़रिए फ़ोन कॉल लगा के आप अपना काम कंप्लीट करते हैं। बाय सेंडिंग एन ईमेल मैसेज, अपना ईमेल मैसेज भेज के अपना काम पूरा करते हैं। बाय सेंडिंग मैसेज थ्रू व्हाट्सअप, या व्हाट्सअप करके एक मैसेज सेंड करके आप अपना काम कंप्लीट करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे स्कैनर है, चाहे प्रिंटर है, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या हैं, एक स्कैनर को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या है, कमांड दे सकते हैं प्रिंटिंग की, स्कैनिंग की, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है उनके टाइम पे, जितना जो कंप्यूटर का जितना छोटा काम होगा सबसे पहले वही प्रोसेस होता है। अगर लॉन्ग फाइल होगी तो वो लेट काम करेगा और बाकी सभी फाइल्स क्या है, वेटिंग में चली जाएंगी। इसलिए कंप्यूटर जल्दी जल्दी काम करने की वजह से हमेशा जो सबसे कम टाइम, जिस कंप्यूटर के लिए सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे पहले वो कंप्यूटर का टास्क परफॉर्म होता है, देन बाकियों के टास्क परफॉर्म होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी कॉमन इन अ डे टू डे लाइफ एंड वी ऑल शेयर सम ऑफ द अदर रिसोर्सेज ऑलमोस्ट एवरी डे। हम जो शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज की, लगभग हर रोज़ हम कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं अपनी रिसोर्सेज से। सिमिलरली वी शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज भी हम शेयर करते हैं, जैसे फ़ाइल किसी कंप्यूटर में सेव हुई पड़ी है तो आप पेन ड्राइव के ज़रिए अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या इंटरनेट के ज़रिए, या ईमेल के साथ अटैचमेंट करके गूगल ड्राइव पे सेव करके आप अपनी फ़ाइल्स को शेयर कर लेते हैं। स्कैनर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, एक्सेट्रा। तो दीज रिसोर्सेज आर शेयर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये रिसोर्सेज भी कैसे शेयर होते हैं, बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या है, एक प्रिंटर, एक स्कैनर को वो यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली द कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल। यूजुअली देखा जाए तो कनेक्शन 2 तरह से इस्टेब्लिश किए जाते हैं नेटवर्किंग बनाने के लिए। एक तो होता है तारों का इस्तेमाल करके, केबल्स का, फिजिकल वायर्स के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, हाउ एवर सम कनेक्शंस आर वायरलेस, जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रे सिग्नल्स। ये वायरलेस जैसे क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, वायरलेस है। वाईफाई क्या है आपका, वायरलेस है। तो ये भी क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग ही है। एक वाईफाई हॉटस्पॉट होता है जिससे हमारे कितने ही कंप्यूटर्स क्या हैं, 10 to 12 कंप्यूटर्स क्या हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं एक वाईफाई हॉटस्पॉट से। तो ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्शंस हैं कि एक तो वायर्ड होती है और एक वायरलेस कनेक्शन होते हैं। ये 2 टाइप्स हैं कनेक्शन के एक कंप्यूटर नेटवर्किंग में। आई होप कि आपको बेटे ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टाइप्स करेंगे, जैसे कि केबल्स कौन से होते हैं, स्विचेस, मॉडेम, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, कहना मानिए अपने पेरेंट्स का, अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू।